कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग बात करेंगे कि हम किस तरीके का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपको अजीब सा दिखेगा कि क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किस में हाइड्रोजन बंध संभव नहीं है, इन विच केस हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन एक ही है लेकिन ये क्वेश्चन अपने में एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसको एग्जाम में आने की संभावना भी बन रही है। इसलिए अलग से बिल्कुल एक सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज हम लोग। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच केस हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, किस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये आप जान रहे होंगे, इसमें से ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग वाटर को देख लेते हैं। तो यानी कि अगर मैं H2O को देखता हूं तो आप H2O के अंदर जान पाएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है H2O के अंदर। और अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड H2O का दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड H2O का दिखाया जाता है। आप खूब अच्छे से जानते हैं कि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से पॉसिबल होता है और आगे हम इसे इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सभी तरीके से बन सकता है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। क्योंकि वाटर पहले मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वाटर मॉलिक्यूल इसलिए बन जा रहा है क्योंकि वाटर के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा जाता है। दूसरा H3O2 नेगेटिव है। अब यहाँ पर हम H3O2 नेगेटिव की बात करते हैं, कैसे बनाएंगे H3O नेगेटिव। पहले तो क्वेश्चन यही मन में आता है, मान लीजिए हमारे पास में एक H2O है, अगर इसमें OH नेगेटिव मैं जोड़ देता हूं तो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा H3O2 नेगेटिव। देखिए यही आया। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड संभव है या नहीं है, इस बात को भी अब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि वाटर ही बनाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल में इस तरीके से यहाँ पर बना लेता हूँ। ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। इस वाटर मॉलिक्यूल में अब हम जोड़ना चाहते हैं कि क्या OH इसमें जुड़ेगा, संभावना है OH जुड़ने की। तो यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ O जोड़ देना चाहता हूँ, यहाँ पर H जोड़ देना चाहता हूँ। यानी इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड संभव है, इसमें भी पॉसिबल है हाइड्रोजन बॉन्ड। और पॉसिबल इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो मतलब ये आंसर भी इसका नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि आंसर सी हो सकता है या डी हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब नहीं इस क्वेश्चन का। अगले पेज पर चल लेते हैं। अब हम लोग H5O2 पर चलते हैं और H5O2 पॉजिटिव है। देखिए ध्यान से, H5O2 पॉजिटिव है और H5O2 पॉजिटिव को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें कैसे H3O2 पॉजिटिव था। मैंने यहाँ पर H3 ऑप्शन में H3O2 पॉजिटिव है, तो इसको मैं जरा ठीक कर लेता हूँ। पहले यहाँ पर H3O2 पॉजिटिव कर लेता हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ H3O2 पॉजिटिव। और यहाँ पर भी अब हम लोग सही करेंगे, इसे करेंगे H3O2 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर H3 कर देता हूँ। ऑप्शन में ये था। अब इसमें ये कैसे बना होगा, ये भी संभावना है कि इसमें सबसे पहले मैं क्या करूं कि एक वाटर मॉलिक्यूल लेता हूं, एक H2O ले लेता हूं। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि हम किस तरीके से इसको अरेंज करेंगे कि इस तरीके का मॉलिक्यूल बन जाए। तो एक H2O ले लेता हूं और एक मैं H3O पॉजिटिव ले लेता हूं। तो क्या संभावना है कि ये मॉलिक्यूल बनने की संभावना बनेगी। तो मुझे लग रहा है 3 2 5, ये 5 था, सही था, एग्जैक्ट था। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था इसलिए मैंने गड़बड़ किया। इस यहाँ पर H5O2 पॉजिटिव करूंगा और यहाँ पर भी फिर मुझे वापसी लेनी पड़ेगी क्योंकि मैंने शायद कॉम्बिनेशन नहीं किया, इसको समझाया। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इस चीज को हम बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। तो यहाँ पर H5O2 पॉजिटिव ही पॉसिबिलिटी है। तो H5O2 पॉसिबल होता है या नहीं होता, इस चीज पर हम लोग ध्यान देंगे। तो चले आते हैं फिर वापस अपने क्वेश्चन पर और ये बताते हैं आपको कि ये कैसे बना होगा। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पर साफ साफ दिखेगा कि H5O2 पॉजिटिव ही बनेगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके देखिए यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल मैंने ये लिख दिया, ये वाटर का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। और वाटर के मॉलिक्यूल में अब मैं H3O पॉजिटिव को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर H हो जाता है, यहाँ पर O हो जाता है, यहाँ पर H हो जाता है, यहाँ पर भी H हो जाता है और पूरे मॉलिक्यूल पर
पर एक पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये H5O2 पॉजिटिव है तो यहाँ संभावना ये भी बन रही है। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी बन रहा है, तो ये भी आंसर संभव नहीं है। अब एक बचा है, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आपको H3PO जो हमारे पास H3O पॉजिटिव है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। क्यों कम दिखाई दे रही है वो मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हूं तो संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि लोन पेयर ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है और वो इन्वॉल्वमेंट हाइड्रोजन के पास जा चुका है, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है इस पर हम पॉजिटिव बना देते। तो फिर एग्जैक्ट आंसर इसका यही होना चाहिए कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता। नो हाइड्रोजन बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसलिए हमने इसी क्वेश्चन को कंसीडर किया है। इस क्वेश्चन को कंसीडर किया है कि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो एग्जैक्ट आंसर फिर इसका यही होना चाहिए कि H3O पॉजिटिव में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन 2023 में जो पीजीटी के एग्जामिनेशन होंगे उनमें आने की मुझे संभावना लग रही है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बताया, क्योंकि इस क्वेश्चन की अपनी एक पहचान है, अपना एक तरीका है सॉल्व करने का, तो इसको लगाइए जरूर। और ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस मैं हमेशा लाता रहता हूं और आपको बताता भी रहता हूं, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़िए और करिए। और अगर आप हमारे क्लासेस में जुड़े रहना चाहते हैं तो एक से एक बढ़िया क्वेश्चन, कम से कम ओवरऑल एक कैंडिडेट थे कि बोले कि साहब हमें एक हजार मैंने कहा था कि मेरे पास बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और उन क्वेश्चंस का कलेक्शन नियरली 10,000 क्वेश्चंस से ज़्यादा क्वेश्चन मैं रखता हूं अपने पास। अल्टरनेटिवली मैं उनको चेंज करता हूं, मॉडिफाई करता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। तो एक सज्जन ने मुझे व्हाट्सएप किया कि सर मैं आपको फीस दे दूंगा, एक बार में 10,000 दे दीजिए। तो उन जनाब को मैं बोलना चाहता हूं कि भाई साहब जितनी आपकी उम्र है उससे ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस बनाते हुए हो गए हैं, तो उनको एक बार में मैं क्वेश्चन कैसे दे पाऊंगा? संभावना है कि एक बार में किसी बीमारी को ठीक किया जा सके, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये ट्रिकी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए है तो फिर हमारे साथ लय में जुड़ना पड़ेगा। और जो लोग जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि अनुसार हमेशा क्वेश्चंस नए और अप टू द मार्क क्वेश्चंस देते हैं, और इसमें से ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन करने के लिए हमें खुद आपके साथ और आपके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए और इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और जरूर याद करिए, क्योंकि ये 2023 में आने की संभावना जरूर बन रही है।